नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी अपन ने पिछली क्लास में आणविक चालकता और विशिष्ट चालकता अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, तो आज उससे संबंधित अपन कुछ सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल है ना, क्वेश्चन करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन मैंने पहले से ही इसको है ना लिख के रखा हुआ है, तो अपन इनको सॉल्व करेंगे। कैसे अपन को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल भी अपन को है ना सीखना जरूरी है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इनको अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद फिर अपन को पढ़ना है विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ 4-5 पॉइंट हैं जो मैं आपको बोल कर बता दूंगा कि जो विद्युत अपघटनी चालकता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, और उसके जस्ट बाद फिर अपन कोलरास का नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं इसको। तो जो पहला सवाल है अपना कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन को किसी सेल में रखने पर उसका जो प्रतिरोध है वो उसका प्रतिरोध 100 ओम है। विलयन की विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। तो अपन को इसमें विलयन की विशिष्ट चालकता अपन को ज्ञात करना। विशिष्ट चालकता या जिसको अपन है ना केवल चालकता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है, जो परिभाषा है, वो अपन पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अपन पहला वाला सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, जो पहला सवाल है उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो विशिष्ट चालकता को अपन कप्पा के द्वारा दर्शाते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होती है? कप्पा होती है। इसको के यानी के बोल सकते या फिर इसको अपन कप्पा बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे। तो विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर होता है 1/r। 1/r। अब चूंकि इसको सेल में रखा गया है, ठीक है, कोई सेल है उसमें रखा गया, तो इसमें सेल स्थिरांक भी जरूरी होगा। ठीक है, तो सेल स्थिरांक समझ लीजिए होता क्या है। जैसे मान के चलिए कोई सेल है, ये सेल है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है, कोई सा भी एक सेल है, अभी अपन पढ़ेंगे सेल के बारे में आगे। तो ये सेल है और इसके 2 इलेक्ट्रोड है ना। तो जो सेल स्थिरांक है उसकी परिभाषा होती है 2 इलेक्ट्रोडों के ये बीच की दूरी। ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जिसको अपन एल के द्वारा दर्शाते हैं। ये दोनों की जो बीच की दूरी ये होती है एल। ठीक है, और इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। ठीक है, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल कितना है ना, तो उसको अपन ए के द्वारा दर्शाते हैं। तो सेल स्थिरांक की जो परिभाषा है वो होती है सेल स्थिरांक जी बराबर L/A। ठीक है, तो किसी सेल का जो सेल स्थिरांक है वो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, ठीक है, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी इसका जो इलेक्ट्रोड है उसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, का अनुपात होता है। जो सेल स्थिरांक है ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी यानी कि एल के द्वारा इसको दर्शाते हैं अपन। और जो इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, उसका अनुपात होता है सेल स्थिरांक, है ना। इसको अपन जी के द्वारा दर्शाते हैं। तो सेल स्थिरांक की वैल्यू अपन को ये दी गई है ना, आर। आर यानी कि क्या होता है? ओम होता है। तो आर की वैल्यू अपन को जे दी गई है, तो वैल्यू रख देंगे अपन इसमें। कप्पा बराबर जी की वैल्यू कितनी है? 2.06 और आर है 100। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व कर देंगे। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कप्पा बराबर, ये ज्यों का त्यों रखना है अपन को, 2.06। इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना। यहाँ पे 100 है तो 100 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से 100 दिया गया है तो 100 को अपन 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब इसको अपन जब ऊपर लाएंगे, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे अपन जब ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, 2.06 गुणा 10 की घात -2 हो जाएगा।
और यही आपका आंसर है। और इसमें इकाई लिख दो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स ये इसकी इकाई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से साधारण सिंपल सा ये है ना छोटा सा सवाल था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद अपन जो दूसरा सवाल है उसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। इसके बाद अपन दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। विद्युत अपघट्ट के विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? ये रो है। और ये प्रतिरोध क्या है? ये आर था। ठीक है, तो फॉर्मूले में कभी कभार अपन क्या है कि जो अक्षर होते हैं उसको चेंज कर लेते हैं। मतलब ये है कि जो चीज़ अपन को दी गई है इसमें इसमें जैसे फॉर्मूला आपका वो वाला भी लगना है, इसमें कप्पा वाला विशिष्ट चालकता वाला भी इसमें फॉर्मूला लगेगा। और उसके बाद आणविक चालकता वाला भी फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें क्या है, अपन को इसमें रो लेना है। इसमें अपन ने आर लिया था क्योंकि अपन को इसमें प्रतिरोध दिया गया था, तो आर ले लिया। इसमें अपन को दिया है विशिष्ट प्रतिरोध, तो अपन इसमें रो लेंगे। कहने का मतलब ये है, इसमें भी अपन को ये फॉर्मूला लेना है, कप्पा बराबर 1/रो। ठीक है, तो आप सोचोगे कि कप्पा उसमें अपन ने आर लिया था और इसमें क्या क्या लिया, अपन ने रो ले लिया। तो सवाल में जो भी वैल्यू अपन को दी गई होती है ना, तो फॉर्मूले को भी अपन क्या है उसी रूप में उसको लिख लेते हैं। ठीक है, और शायद हम या आपको फॉर्मूला इसमें विशिष्ट प्रतिरोध में नहीं बता पाए, तो विशिष्ट प्रतिरोध में ए भी होता है और बराबर में अपन 1/r भी लिख सकते हैं। 1/r, लेकिन साथ में क्या है जी आ जाता है, इसमें सेल स्थिरांक आ जाता है। ठीक है, तो कप्पा की वैल्यू केवल इतनी बताई थी हमने, और उसके साथ में ए भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/रो लिख दो और या फिर बराबर में 1/r जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रो की वैल्यू अपन को ये दी गई है ना 5 × 10 की घात -3 ओम सेंटीमीटर। तो इसमें वैल्यू रख देंगे अपन, क्योंकि आणविक चालकता में ये कप्पा की जरूरत पड़ेगी। जब आणविक चालकता का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे अपन को कप्पा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले इसको अपन को निकालना पड़ेगा। ये विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है और अपन को विशिष्ट चालकता का मान निकालना है। तो विशिष्ट चालकता 1/रो होता है, तो वैल्यू रख देंगे 1/5 × 10 की घात -3। 5 × 10 की घात -3। अब इस वैल्यू को अपन ऊपर ले जाएंगे। इसको क्या करेंगे, अपन ऊपर ले जाएंगे, बटे 5 ये आ जाएगी ऊपर गुणा में, है ना, तो ये हो जाएगी 10 की घात 3। ठीक है, माइनस में तो ऊपर जाके क्या प्लस में हो जाएगी, और 10 की घात 3 है तो इसका मतलब क्या हो गया 1000। इसका मतलब क्या है 1000 से है, 1 का गुणा 1000 में करेंगे तो केवल 1000 ही आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो डायरेक्ट क्या है यहाँ पे केवल 1000 लिख दो इसमें, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा 2 और ये 2 0, यानी कि 200 आ जाएगा। 200 आ जाएगा। कप्पा की जो यूनिट क्या होती है, वो होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो यहाँ पे लिख दो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरीके से विशिष्ट चालकता का मान आ गया अपना। ठीक है, अब अपन आणविक चालकता का फॉर्मूला लगाएंगे। आणविक चालकता यानी कि हाफ लेमडा एम। ठीक है, हाफ लेमडा एम, और गुणा में क्या होता है कप्पा इंटू भी, आयतन होता है कप्पा इंटू भी। अब भी है ना, तो इसमें अपन लिख सकते हैं 1000 बटे में एम। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1000 बटे में एम। ये वॉल्यूम है, ठीक है ना, वॉल्यूम है।
तो वॉल्यूम कितनी 1000 है और बटे में एम यानी कि मोलरता। तो मोलरता अपन को यहाँ पे ये दी गई है, ठीक है ना। तो भी की जगह पे अपन क्या लिख देंगे 1000 बटे में एम। भी की जगह पे यहाँ पे लिख दो 1000 और बटे में एम, ठीक है। तो एम की वैल्यू अपन को ये दी गई है 0.2। तो वैल्यू रख दो इसमें बराबर के की वैल्यू अपन ने निकाली 200 गुणा में 1000 और बटे में 0.2, ठीक है। बटे में क्या है 0.2। थोड़ा इसको ऊपर किए दे रहा है क्योंकि दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। हाफ लेमडा एम बराबर में कप्पा गुणा में 1000 बटे में एम। वैल्यू रखेंगे इसकी तो 200 गुणा में 1000 बटे में 0.2। इसको सॉल्व कर देंगे अपन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये दशमलव क्या हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 2 को डिवाइड कर दो इससे, है ना। तो इससे अपन काटेंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 200 है, काटेंगे तो ये 100 आ जाएगा। अब इसको अपन शॉर्ट रूप में लिख देंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे अपन शॉर्ट रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणा में 10, कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो घात लगा देंगे 6, ठीक है। क्योंकि और वैल्यू है नहीं है, एक ही है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। और कितने जीरो, जितने जीरो है तो 10 पे उतने की घात लगा दो और इसकी इकाई लिख दो। तो इकाई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी इकाई क्या है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी इकाई है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल क्या है अपना सॉल्व हो गया। ये इसकी आणविक चालकता है, यानी कि 1 × 10⁶ ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। आई होप कि ये वाला भी सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद विद्युत अपघटनी चालकता है उसको प्रभावित करने वाले, है ना, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो उसके बारे में अपन पढ़े ले रहे हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ये कुछ पॉइंट है जो कि चालकता को क्या है प्रभावित करती है। तो पहला विलयन में आयनों की सांद्रता। सांद्रता का मतलब होता है अधिकता, यानी कि जितने विलयन में जितने अधिक आयन होंगे, है ना, तो उसकी जो चालकता है उतनी ही अच्छी होती है, ठीक है। तो आयन का मतलब है जैसे मान के चलिए विलयन है और उसमें अपन ने HCl डाल दिया, ठीक है। तो उससे क्या है H+ और Cl- आयन बनते हैं, ठीक है। तो HCl है एक प्रबल अम्ल है। जैसे ही इसमें अपन जल में HCl को घोलेंगे तो ये पूर्णतः आयनित हो जाता है ना। तो इस कंडीशन में इसकी सांद्रता क्या है अधिक हो जाती है आयनों की विलयन में, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है चालकता का मान बढ़ जाता है। वहीं पे अगर कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट ले ले अपन, ठीक है ना, वहीं पे क्या है कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट ले ले अपन, जैसे कि CH3 COOH, ठीक है ना, कोई अपन एसिटिक अम्ल है, कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट अपन ले लें तो क्या है चालकता का मान क्या है कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है इसमें जो आयन है पूरी तरीके से आयनित नहीं हो पाते, मतलब जो अपन ने जो केमिकल लिया है ये पूर्णतः क्या है आयनित नहीं होता है। इससे क्या है आयनों की सांद्रता कम हो जाती है, तो चालकता का मान भी क्या है कम हो जाता है। इसके बाद है अंतर आयनिक आकर्षण। आयनों के मध्य यदि आकर्षण ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो चालकता का मान क्या है कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है जो आयन होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब कि यदि चालकता का मान बढ़ाना है तो जो आयन है उनको क्या है स्वतंत्र रूप से, है ना, इधर उधर जाना चाहिए,
लेकिन यदि उनमें आकर्षण ज़्यादा होगा तो वो एक दूसरे से क्या है बंधे रहेंगे। इस कंडीशन में वो फ्रीली क्या है मूव नहीं कर पाएंगे, वो या स्वतंत्र रूप से क्या है ना यहाँ वहाँ नहीं घूम पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो चालकता का मान है वो कम हो जाता है। इसके बाद है आयनों का विलायकीकरण। आयनों का जितना ज़्यादा विलायकीकरण, विलायकीकरण का मतलब होता है कि ध्रुवीय आयन, जैसे मान के चलिए कोई पदार्थ है, ठीक है, और विलायक में अपन ने उसको घोला तो ध्रुवीय अणुओं द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, तो आयनों का विलायकीकरण हो जाता है। कहने का मतलब है यदि ध्रुवीय कोई मॉलिक्यूल जैसे जल है तो जल क्या होता है ध्रुवीय होता है, और उसके साथ में कोई मान चलो उसमें विलेय पदार्थ मिला दिया तो वो भी क्या है ध्रुवीय है, तो उस कंडीशन में उनका क्या है विलायकीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में भी क्या है इसका मान कम हो जाता है, मतलब चालकता का मान कम हो जाता है। इसके बाद है विलायक की श्यानता। श्यानता इंग्लिश में बोलते हैं इसको विस्कोसिटी, ठीक है। तो श्यानता का मतलब होता है एक, मतलब जो ऊपर जल को देखा होगा आपने, ठीक है ना, तो उस श्यानता के कारण ही जो मच्छर के जो अंडे उस पर तैरते रहते हैं। और श्यानता को कम करने के लिए क्या है उसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं, तो उसकी जो श्यानता है यानी कि एक तरह से एक ऊपर परत बन जाती है, जिसके कारण क्या है हल्की वस्तु उस पर है ना रुकी रहती है। तो जो श्यानता होती है, यदि श्यानता का मान ज़्यादा होता है ना, तो चालकता क्या है कम हो जाती है, ठीक है। तो अधिक श्यानता वाले जो विलयन होते हैं तो उसमें क्या है चालकता का मान कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कारक थे जो कि क्या है चालकता के मान को प्रभावित कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका कॉलरास का नियम, ठीक है। तो कॉलरास के नियम को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। वो आज की क्लास यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये है ना जो सवाल मैंने बताए हैं न्यूमेरिकल सवाल वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। आज अपना ज़्यादा टॉपिक नहीं हो पाया, केवल सवाल ही बस हुए हैं और उसके बाद ये 4 पॉइंट जे हुए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आगे अपन को अब कॉलरास का नियम पढ़ना है, तो उसमें कॉलरास के नियम है और उसके साथ में कुछ अनुप्रयोग भी उसके बताएंगे कि इसका उपयोग क्या होता है, और उसके साथ न्यूमेरिकल भी, ठीक है। तो उसको अलग अलग ना करके पूरा इकट्ठा पूरा टॉपिक कर देंगे, ठीक है। तो उसमें कॉलरास का नियम भी हो जाएगा और उसके कुछ अनुप्रयोग भी है, मतलब कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो वो और उसके साथ में ही उसके कुछ न्यूमेरिकल सवाल है वो भी उसके साथ में हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें 3 चीज़ें उसमें साथ में हो जाएंगी, नियम भी हो जाएगा कॉलरास का नियम, उसके अनुप्रयोग और उससे संबंधित कुछ जो सवाल है न्यूमेरिकल सवाल वो भी साथ में हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको अलग अलग ना करके पूरा इकट्ठा एक टॉपिक पूरा कर देंगे उसमें। और उसके बाद फिर अपन को पढ़ना है गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल, इसी को गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल या फिर डैनियल सेल बोलते हैं। तो पूरा डिटेल अपन को उसके बारे में पढ़ना, उसकी क्रियाविधि भी अपन को पढ़ना है बाकायदा। इसका अपन है ना चित्र भी सीखेंगे कि चित्र अपन को कैसे बनाना है, ठीक है। तो पूरी जो क्रियाविधि है वो अपन डैनियल सेल की, इसी को डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल बोलते हैं, तो वो पूरा अपन उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन कॉलरास का नियम पढ़ेंगे और जो आज की क्लास है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।